यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। केरल, अब जरा उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। केरल में जो तस्वीर है, 20 लोकसभा सीटें हैं यहां पर। ये केरल में ये मुझे लगता है आपने पीछे नीचे जो है वो डेटा आंध्र प्रदेश का डाला है। केरल में अगर आप देखेंगे, केरल की तस्वीर दिखाइए। हाँ, ये है तस्वीर केरल की। यहां पर यूडीएफ को 14 से 15 सीटें, एलडीएफ को 4 सीट और एनडीए को, बीजेपी को 1 सीट आ सकती है। यह भी हमारा सर्वे कह रहा है केरल के लिहाज से। तो ये बड़ी बात है। पीयूष, ये केरल में कौन सी एक सीट है जहां पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है? सुशांत जी, एक थिरुसूर की सीट है, वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। सुरेश गोपी लड़ रहे हैं, केरल के बहुत ही बड़े फेमस अपने सुपरस्टार है। और दूसरा, उनका जो थिरुसूर की सीट है, उनको कास्ट का भी वहां पे फेवर है। इलिगा कास्ट जो, वो खुद इलिगा कास्ट है और वहां पे जो है इलिगा कास्ट का डोमिनेंस है। तो मुझे लगता है अब ये दक्षिण के हमने जो राज्य बता दिए हैं, अगर इनको जोड़कर हम ऊपर कुल सीटों का आंकड़ा दिखाएंगे तो दक्षिण को समझने में आसानी होगी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक जो दक्षिण की तस्वीर दिख रही है, तेलंगाना में आपका गेन दिख रहा है, तमिलनाडु में आप कुछ थोड़ा सा गेन करते दिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में आपको गठबंधन का फायदा होता दिख रहा है। देखिए, दक्षिण के आपने जिन राज्यों के जिक्र किए, 5 राज्यों में लगभग 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई दिख रही हैं आपके आंकड़ों के आधार पर। मैं अगर केवल आपके एग्जिट पोल को सच मान करके चलूं तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों का यहां गेन होता हुआ दिख रहा है। 352 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को मिली थी और 352 में ये 20 की और जोड़ते हुए, यानी जो 400 पार का मामला है ना, वो बढ़ता हुआ दक्षिण भारत से दिख रहा है। और बड़ी उम्मीदें लगा करके कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी कि इस दक्षिण भारत से उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसको उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, उसने दक्षिण भारत में कितनी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। ये बात ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पिछली सीटें अपनी रिटेन भी करनी होंगी। नॉर्थ में आपको पिछली सीटें रिटेन करनी होंगी, पश्चिम में, पूर्व में, ये भी जरूरी है। और वो हुआ है कि नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। जल्दी से एक रिएक्शन रेणु मित्तल जी। दक्षिण भारत में अभी तक सर्वे जो है वो कह रहा है कि 84 सीटों का हमने आकलन बताया है और उसमें 36 एनडीए और इंडी अलायंस 45 पर दिख रहा है। बीजेपी के लिए कई राज्यों में गेंद दक्षिण में दिख रहा है। देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, 4% से 40% जाना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में बीजेपी का कोई सीट नहीं आ रहा तमिलनाडु में, ना ही केरला में आ रहा है। और कर्नाटका में जहां बीजेपी के पास 29 में से 28 सीट थी, वहां उनका सब्सटैंशियली कम हो रहा है। उसमें जो है आपने 20 से 24 दिखाया है, मेरे ख्याल में उसमें और 5-7 सीट कम कर दीजिए। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल सफाया और कर्नाटका, पर जो गौडा जूनियर के जो कांड थे, जो पूरे देश ने देखे, उससे ना ही बीजेपी को पर जेडीएस को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स आप लेते हैं। आंध्रा में जरूर थोड़ा सा फायदा होगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इस बार ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पर वाईएसआर ने भी काफी कैचअप कर लिया है। तो बीजेपी का तो ये है कि दोनों हाथ में लड्डू, जिसका अच्छा होगा वो दम भी कर सकते हैं चंद्रबाबू को और दूसरे के साथ भी जा सकते हैं। तेलंगाना में आपने थोड़ी ज्यादा सीटें दिखा दी हैं। पहले 4 सीट थी बीजेपी के पास, 1 सीट 2 सीट बढ़ सकती है या उतनी ही रह सकती है। मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा ओवर एस्टिमेशन है। ठीक है, ये आपका आकलन है। आप कह रही हैं कि 4 सीटें बीजेपी 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। हमारा सर्वे कह रहा है बीजेपी 9 तक जा सकती है। ठीक है मैडम, आपका आकलन है, ये हमारा आकलन है। मैं आपके आकलन को गलत नहीं कह रहा, आप हमारे आकलन को गलत ना कहें। मैं सीधे कह रहा हूं कि हमारा आकलन ये कह रहा है कि 9 सीटें आ सकती हैं। अब जल्दी से कुछ और आंकड़े बता दूं। गोवा का आपको आंकड़ा बताता हूं। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि गोवा के अंदर बीजेपी ये दोनों सीटें जीतने जा रही है।